शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? हमारा जो शरीर स्वस्थ रहे वह शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। और स्वास्थ्य की परिभाषा करें तो स्व प्लस अस्त, यानी स्वयं में अवस्थित होना। स्वयं क्या? स्वयं हमारी आत्मा है। हम स्वयं आत्मा हैं, हम चेतना हैं, हम कॉन्शियसनेस है, हम सोल हैं। उस सोल में अवस्थित रहना स्वास्थ्य कहलाता है। लेकिन यह तो बहुत बड़ी बात है, उस अवस्था तक कोई योगी, महात्मा, सिद्ध पुरुष पहुंच जाते हैं। आज हम वो बात कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, हर मनुष्य के लिए बात कर रहे हैं कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है। शरीर से संबंधी जुड़ा हुआ स्वास्थ्य, हमारे शरीर का बाहरी भाग, शरीर का भीतरी भाग। बाहरी भाग में हमारी आंखें, हमारे नाक, कान, हाथ, पैर, हमारे घुटने, ये सभी स्वस्थ रहे। और भीतरी जो हमारे जो तंत्र चलते हैं, हमारे जो सिस्टम चलते हैं, जैसे कि उत्सर्जन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, और हमारा जो है थिंकिंग प्रोसेस, हमारा वोकल कॉर्ड बोलने का है, ऐसे कई तरह के सिस्टम हमारे भीतर में। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको बताना चाहता हूं कि इस सृष्टि के अंदर, इस कॉस्मोस में, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोई फैक्ट्री है तो वो मनुष्य का शरीर है। इसीलिए मनुष्य को इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है और मनुष्य को सबसे बड़ी ईश्वर ने बुद्धि दी है, प्रज्ञा दी है। उसके माध्यम से वो अंतिम लक्ष्य, हमारा मोक्ष का लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा मनुष्य जीवन बहुत ही उपयोगी जीवन है। और ये कई जन्मों की साधना के बाद, कई जन्मों में सत्कार्य करने के बाद में मनुष्य योनि मिलती है। इसीलिए ग्रंथों में ये कहा गया है कि ये मनुष्य जीवन दुर्लभ बताया गया है, अत्यंत दुर्लभ है। और इस शरीर के लिए कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी इस शरीर से हम संसारी कार्य भी कर सकते हैं, धर्म का कार्य भी कर सकते हैं, उपकार भी कर सकते हैं। और कोई दुरुपयोग करे तो इस शरीर से ही व्यक्ति आतंकवादी बनता है, इस शरीर से ही व्यक्ति बहुत बड़ा संत बनता है, इस शरीर से ही व्यक्ति बहुत बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता है। बंधुओं, सबको करने वाला जो माध्यम है ये शरीर ही है। शरीर जो है हमारा एक साथी है, एक शरीर हमारा एक निमित्त है जिसके माध्यम से सब कार्य किया जाता है। और स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ये कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट something is lost, and if character is lost everything is lost। जो आज हम हेल्थ की बात कर रहे हैं वो शारीरिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर जब तक स्वस्थ नहीं है, हमारी मानसिक शांति नहीं है, हम एक जगह स्थिर नहीं है, हम टेंशन फ्री नहीं है, तब तक हम किसी कार्य को सफलता से अंजाम नहीं दे सकते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपके सामने अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूं। इसका ये मैं क्यों दे पा रहा हूं कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मुझे मानसिक शांति है, मेरे विचार इधर उधर नहीं भटक रहे हैं। इसीलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छे विचार, जो हमारे विचार मेरे इस विचार तंत्र में है, वो आपको मैं परोसूं, उसकी मैं प्रस्तुति दूं। तो इसलिए भाई और बहनों, ये हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम जो भीतरी तंत्र है उनकी शुद्धि की या उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखें तो हमारा ब्लड जो है
वो 24 घंटे में मनुष्य के शरीर के अंदर 1,00,000 किलोमीटर दौरा करता है। हमारी धमनियां हैं, हमारी शिराएं हैं, हमारी कोशिकाएं हैं और हमारे छोटे मोटे नर्व सिस्टम हैं, न्यूरॉन्स हैं, सभी के अंदर ब्लड जाता है। और इस पूरे शरीर की रचना की बात करें तो इसमें 60 खरब कोशिकाएं हैं। वो 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक सिस्टम के द्वारा इस पूरे शरीर को स्वस्थ रखती है। भाई और बहनों, 60 खरब कोशिकाएं इस शरीर में एक साथ रह करके और इस शरीर को स्वस्थ रखती है, इस शरीर को चलाती है। तो मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि हमारी इस पृथ्वी पर तो मात्र 7 अरब की जनसंख्या है। क्या 60 खरब कोशिकाएं एक साथ रह करके हिलमिल करके शरीर को ठीक रख सकती है? तो 7 अरब की जनसंख्या आपस में शांतिपूर्ण सहस्तित्व से, भाईचारे से, प्रेम से साथ रह करके क्या इस सृष्टि को स्वर्ग नहीं बना सकती है?